सब्सक्राइब कीजिए बुडबक जैट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे अपने जो पैनल सा मशीन होती है तो उसमें अगर आपका जैसे लोहे को चिपकाने का जो लोहे की पत्ती होती है और सिल्वर को चिपकाने का तरीका मैं इसमें वीडियो में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको चिपकाया जाता है और हमारा इसमें पत्ती जो होती है वो किस प्रकार की होती है और उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हमारा स्क्रू नहीं लगता है। स्क्रू से ऐसा होता है टाइट हो जाता है, वेल्डिंग भी नहीं होता इस पर। तो ऐसा होता है कि लोहे को और एल्युमिनियम को चिपकाने का अपना जो एडेसिव होता है वो किस प्रकार होता है। तो इसमें एडेसिव आपके जो आते हैं अलग अलग प्रकार के आते हैं, उसमें दिक्कत आती है आपका चिपकने में, क्योंकि लोहे के ऊपर आपको एल्युमिनियम चिपकाना है, आपका कहीं भी लगता है तो किस तरीके से चिपकाना चाहिए। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये पत्ती है, इसमें जो हमारी ये पत्ती है तो इसमें किस तरीके से, तो ये देख सकते हैं जैसे ये हमारी पत्ती होती है, ये पत्ती होती है, इसको चिपकाना है हमारे को किस तरीके से चिपकाना चाहिए। ये जो पत्ती होती है जैसे हमारी एल्युमिनियम हो गया और ये लोहे की पत्ती होती है, तो इस पर हमारी जो स्लाइडिंग है इसी के ऊपर चलती है। कुछ मशीनों के ऊपर से चलती है, किसी में साइड से चलती है। तो जो हमारे जे कंपनी का है तो इसमें साइड से चलती है, इसके अंदर गोलियाँ होती हैं, उसके ऊपर ही अपना स्लाइडिंग करता है। तो ये हमारा आराम से चलना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इसमें आपकी चाल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से हमने चिपकाया था, क्योंकि छूट गया था। और मशीन जैसे हम कटिंग कर रहे थे बोर्ड की अपनी, तो जैसे मान लैमिनेट का वो बोर्ड होता है तो उसमें फिनिशिंग नहीं आ रही थी, वो टूट रहा था माइक का। तो इस वजह से हमने इसको ठीक किया। तो हमने इंजीनियर से बात करी थी, तो इंजीनियर ने हमें कम से कम 8 दिन घुमाया, मगर उनको एडेसिव यही नहीं पता कि किस तरीके से इसको चिपकाते हैं, क्योंकि हम नए मॉडल आ रहे हैं तो उसमें ऊपर से स्लाइडिंग होता है, वो अपने व्हील होते हैं प्लास्टिक के, वो ऊपर से चलता है और इसको चिपकाने का तरीका उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके से। उन्होंने हमें 2-3 जगह प्रोडक्ट बताए और उसमें दिक्कत थी चिपकाने में, क्योंकि वो प्रॉपर ठीक नहीं बैठता। जैसे काफ़ी होते हैं एडेसिव, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, जो मैं इसमें लगाया मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, लास्ट तक आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि हमारे नई नई जो वीडियो बनाते रहते हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो प्रॉपर देखिए और वीडियो में मैं आपको एडेसिव भी बताऊँगा और कितने का प्राइस है इसका, कितना समय देता है चिपकाने का, सारा तरीका बताऊँगा। तो वीडियो में चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे किसी प्रकार की मशीन होती है आपकी, उसमें अगर आपको लोहे में अपना एडेसिव लगाना है तो किस प्रकार का लगाना चाहिए आपको। और हमारा जो इसको एल्युमिनियम और लोहे की पत्ती चिपकानी होती है कि ये स्लाइडिंग है। स्लाइडिंग अगर आपका किसी प्रकार का जैसा होता है कि कहीं पे आपको लगाने की ज़रूरत होती है जहाँ पे वेल्डिंग नहीं हो सकता, स्क्रू भी नहीं टाइट हो सकता, तो उस जगह के लिए बहुत अच्छा एडेसिव है। आप इसको एलस्टोन को ले सकते हैं, एलस्टोन है ये अपना एडेसिव। इसको चिपकाने के लिए आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे मेरे जो चिपकाने का तरीका था, इसको जैसा मशीन ठीक करना था, इसमें प्रॉब्लम चल रही थी स्लाइडिंग में और ये टाइट चल रही थी और इसकी पत्तियां जो हट गई थी और इसमें दिक्कत आ रही थी कटिंग में। हमें हमारे को जो हम कटिंग करते हैं, जो हमारी किचन अलमारी बनाते हैं, तो उसका माल की जो ज़रूरत होती है कटिंग के लिए हमें, तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और मैंने जो हमारे इंजीनियर होते हैं जो मशीन ठीक करने वाले, उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने मेरे 10-15 दिन ख़राब कर दिए। उनको एडेसिव ही नहीं मिले मार्केट में, जो हमारा एडेसिव है वो बता भी नहीं रहे किस प्रकार अपना आता है, क्योंकि मैं मार्केट से ढूंढ भी लाता तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। और उसके लिए मुझे काफ़ी दिन मेरे ख़राब गए, इसमें 10-12 दिन मेरे जो ख़राब थे, वो मेरा काम और डिले होता चले गया। इस वजह से ये जो स्लाइडिंग है इसकी वजह से काफ़ी काम मेरा ख़राब गया। तो ये मैंने खुद मार्केट में जाके ढूंढा था और उसके कुछ पार्ट भी ऐसे थे कि जिसमें जो हमारे स्लाइडिंग में लगते हैं वो भी मैंने पार्ट मार्केट में ढूंढे थे और मुझे बहुत आसानी से मिल भी गए थे। वो जहाँ पे मैं गया था, जिस जो हमारे जानकार थे उनके पास गया था मैं, तो ये मेरे को मुँह पे मिल गया था। अगर आपको ये एडेसिव एलस्टोन लेना है तो ये आप ले सकते हैं, इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं आप, और कहीं पे भी अगर आप दूर रहते हैं, अगर आपकी इस प्रकार की मशीन है, किसी प्रकार की भी है, ये हमारी वुड कटर मशीन है। तो इसमें अगर आपको जैसे ये हमारा जो मशीन है काफ़ी पुराना अच्छी मशीन है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी देखनी पड़ी और इसको ढूंढने में हम कामयाब हुए। अगर आपको जैसे लेना है तो इसे मार्केट में आप ले सकते हैं। अगर आपको जैसे ऑनलाइन लेना अगर नहीं मिलता ये एलस्टोन, तो आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। ये 280 रुपये का आया था, जो एक बोतल है जो हमारी इसमें जो निकलता है, तो इस प्रकार लगा सकते हैं। अगर आपकी ऐसी जगह है, बी टाइप में से ये जगह है और इसके अंदर जो चलती हैं गोलियाँ चलती हैं, जो बैरिंग वाली गोली होती है वो चलती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये मशीन है, अगर आप ये ऐसा काम करते हो तो इसको भी आप आसानी से ठीक कर सकते हो। मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई
और इसके बाद हमने जो कटिंग करी है इससे, जैसे हम कटिंग करते हैं बोर्ड की, तो बहुत अच्छे तरीके से कटिंग हुई है, जैसे हमारी नई मशीन होती है वैसे ही है, ठीक हो गई। तो आप इसको लगा सकते हैं। इसमें जो समय है चिपकाने का, कितने समय में चिपक जाता है आपका। ये पत्ती जो होती है, हमारे को ये डाउट था, ये पत्ती ख़राब हो गई, जो हमारी पत्ती लगी हुई होती है इसके अंदर वो ख़राब हो गई। तो इसको जब हमने खोला तो इसमें जब देखा तो पत्ती हमारी ठीक थी, सारा कुछ हमारा जिसमें सामान था वो ठीक था। कुछ गोलियां कम थी जो हमारे से निकालते टाइम या तो गिर गई हमारे से, बरादे में मिली नहीं, ये हम इसमें कम थी पहले से। तो इस तरीके से था, तो इसमें हमने पूरी गोलियां भी लगाई हैं। तो वो चीज़ मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, सिर्फ मैं चिपकाने का दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आपको ये लगाना। आप हाथ से भी लगा सकते हैं, इसमें हाथ से लगाने में कोई परेशानी नहीं है। और इसको जो सूखने का समय होता है कम से 12 घंटे चाहिए सूखने के लिए, क्योंकि लोहा है आपका और एल्युमिनियम है। जितना समय आप इसको सूखने में दे देंगे उतना अच्छा है। 12 से 24 घंटे आप दे सकते हैं, और 24 घंटे में ये बहुत हैवी हो जाता है, तो इसमें आपका छूटेगा नहीं। बाकी दूसरे भी एडेसिव आते हैं चिपकाने के लिए, उसमें ऐसा होता कि हमने जो दूसरे एडेसिव से जो हमारा पहले पत्ती छूट रहा था, हमने वो चिपकाया उस एडेसिव से, तो वो हमारा 10 दिन 15 दिन इस तरीके से चलता था, फिर बार बार वो छूट जाता था। तो इसमें जो मैं गया था, मेरे जो जानकार थे उन भाई के पास मैं गया, तो उन्होंने मुझे ये एडेसिव दिया, बोले किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आप एक बार चिपका कर देखो, भरोसा करोगे तभी ये आप लगा के देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। और मैंने ये इसको लगा कर देखा और इसको मैंने यूज़ किया। काफ़ी दिन मेरा ये पुराना वीडियो है, इसलिए मैंने इसको वीडियो को अब मैंने इसको फॉरवर्ड किया है। ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मैं बोला इसको क्या बताऊं। मैंने बहुत सर्च मारा, मेरे को ऐसा कुछ एडेसिव नहीं मिला कि लोहे को भी आप चिपका सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार का कोई नहीं मिला, तो आप देख सकते हैं इसमें आप अगर आपको ये परेशानी आ रही है तो इसको लगाने के बाद कोई परेशानी नहीं आएगी। ये देख सकते हैं लोहे की पत्ती है। लोहे की पत्ती जो हमारी है इसमें ये 10 mm चौड़ी है और इसकी जो मोटाई है 3 mm है। तो इसमें हमारे जो व्हील है जो नीचे, अब जो ये हमारा जो स्लाइडिंग आ रहा है जिसमें ये पैनल सामने ऊपर व्हील आते हैं प्लास्टिक के, वो तो मार्केट में मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा पुराना है, तो ये क्वालिटी तो अच्छी है इस मशीन की, मगर इसका सामान बहुत कमी से मिलता है। जिनके पास होता है उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी मशीन को, इसी पत्ती को ठीक करने के लिए कम से कम मेरे से 15,000 रुपये मांगे थे उन्होंने, फिर भी मैं राज़ी हो गया उसके देने के लिए। मैं ठीक, तो उन्होंने जो इसकी डिमांड रखी थी 15,000 रुपये के आसपास इसका जो चार्ज है लगाने का, एडेसिव का, और इसमें जो लगाने का अपना जो हमारा जो फिटिंग करने का, तो 5,000 के आसपास इन्होंने मांगा। तो 15,000 रुपये का इसका खर्चा बताया था इसको स्लाइडिंग को ठीक करने के लिए। बाकी इतना खर्चा नहीं होता, अगर आप इसे अपने हाथ से करते हो आसानी से कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरीके की मशीन है तो इस एडेसिव को लगा सकते हो। एलेस्टोन से आप इसको चिपका सकते हो आसानी से। और इसमें कोई आपका, अगर आपके पास 1 दिन का टाइम है तो आप इसको, अगर आपके पास 1 दिन का भी टाइम नहीं है तो इसको रात को मशीन को आपको ठीक करनी है और आपको इसको खोल के लगा देना। इसको जो लगाना आपको कम से कम, आपका जो इस पर एडेसिव पहले है लगा हुआ तो उसको साफ़ करें, क्लियर करें बिल्कुल। और इसको आपको धोना है। धोना भी किससे है, आपको पेट्रोल या अपना तारपीन के तेल से इस तरीके से धोना। फिर उसके बाद आपको साबुन से, जो हमारा सरफ होता है, सरफ डाल के पानी से पत्ती भी धोनी है आपको। जहाँ पे ये लगा हुआ था उस जगह को साफ करना, वहाँ पे कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भी कोई इसमें जो हमारा गिलो पहले लगा हुआ था वो नहीं होना चाहिए। अगर वो रहेगा आपका तो फिर छूट जाएगा। तो इसको बिल्कुल क्लियर करना है आपको, और इसको धोना भी है आपको धोने का मतलब ये है कि इसमें अगर आपका जैसे तेल लगा हुआ है, इसके ऊपर जो ऑयल है हमारा वो लगा हुआ है, चिपका हुआ है, तो आपका एडेसिव काम नहीं करता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वहाँ पे आपको ये ज़रूरी है कि सफाई तरीके से कर दें आप, और उसको साफ़ करना आपको सूखे कपड़े से साफ़ करना है, और क्लीन करके ही लगाना आपको। हमारा जो इसका ये दे सकते हैं W40 से हमने भी साफ़ किया था, फिर हमने इसको पेट्रोल से भी साफ़ किया था। W40 भी आता है इसको क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद आप जैसे आपका अगर इसमें जैसे बुरादा अटकता है उसको साफ़ करने के लिए अगर आपके पास मशीन है तो उसमें आप किसी प्रकार की मशीन है, अगर आपको जंग भी साफ़ करना, कुछ अपना जो उसके अंदर का जो कचरा है वो साफ़ करना है, तो W40 है एक केमिकल है, उससे साफ़ कर सकते हैं और क्लीनिंग हो जाता है। उसमें आपकी डस्ट निकल जाती है और उससे साफ़ हो जाता है, तो अच्छा भी चलता है, आपका स्मूथ हो जाता है और स्लाइडिंग साफ तरीके से चलती है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने ये कटिंग करके देखा था, ये हमने फिट किया। फिट करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कटिंग हमारे जो करा हमने, ये जैसे आप देख रहे हैं कहीं पे भी आपका इसमें चेपिंग नहीं आ रहा है। पहले चेपिंग आ रहा था। चेपिंग का मतलब ये होता है कि माइका टूट रहा था,
तो हम जो बॉक्स बना रहे थे किचन का या अपना वार्डरोब का या दराज भी बना रहे थे, तो उसमें निशान छोटे छोटे आ रहे थे माइका टूटने के, क्योंकि इसमें पिले थी। पिले जब तक रहेगी आपकी स्लाइडिंग में तो आपका माल किसी प्रकार भी आप काटते हो, फ्रंट की माइका का भी काटते हो। ये देख सकते हो बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे भी चेपिंग नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया और इसमें फिनिशिंग आ गई। बिलेट में धार ज़रूरी होती है, अगर आपको जैसे कटिंग करनी है तो धार लगाना ज़रूरी होता है, धार लगवाना मशीन से ज़रूरी है। उसके बाद भी आपकी अगर स्लाइडिंग में चाल है किसी प्रकार की तो फिनिशिंग से मटेरियल नहीं कटेगा। आप देख सकते हैं इसे हमने काटा उसी तरीके से, और उसमें जो हमारा स्लाइडिंग कहीं पे भी कहीं किसी प्रकार का फ़र्क नहीं आया। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं ठीक अपनी मशीन, और किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कम समय में अगर आपको जैसे समय निकालना तो अपना दिन में काम करें, शाम को भी आप इसको चिपका सकते हैं। क्लियर इस तरीके से मैंने बता दिया आपको उसमें, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। और इसका जो हमारा W40 जो होता है ये भी आपका 250 रुपये का मिल जाता है एक बोतल। ये आपका कोई डस्ट होता है किचन, इसमें अपना जो हमारी मशीन होती है कहीं पे भी डस्ट होता है उसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है एडेसिव। वायरिंग की गोली लगती है इसके अंदर, और हमारा जो नए तरीके का जो सिलेंडिंग अपना आता है, जो हमारी पैनल सब मशीन आती है उसके ऊपर व्हील होते हैं। ये मशीन बहुत कमी से मिलेगी आपको, क्योंकि पहले मशीन ये आती थी, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां ही बनाती हैं। अगर आप जर्मनी की मशीन लेते हो तो उसमें यही स्लाइडिंग आएगा, इसलिए हम इसको चेंज करना नहीं चाहते। तो इस अगर आपको जैसे नया मशीन लेना उसमें अब जो आ रहे हैं स्लाइडिंग हल्के आ रहे हैं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो SCM की अगर आप मशीन लेते हो, SCM में भी ये अपना स्लाइडिंग आता है। अगर आपको ऐसी पैनल सा मशीन लेनी है तो आप इसको ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये कितनी मशीन आती है तो आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। ये है हमारा एडेसिव। इसमें हमारा जैसे ये गिरता था तो इसमें डबल आ जाती थी बोर्ड में, और फिनिशिंग नहीं आती थी, तो इस वजह से ये दिक्कत आई थी। और हमारे को चिपकाने में हमने अपने हाथ से चिपकाया इसको, और अपने हाथ से ही हमने इसको ठीक किया मशीन को। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो डिसलाइक दे सकते हैं। तो अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे अच्छा वीडियो आपको देखते हैं। अगली वीडियो फिर मिलते हैं आपसे।